कैंडिडेट का कार्बन कॉपी बन के परीक्षा दीजिएगा। आपका साल भर का सैलरी एक साथ डाल देंगे आपका खाता। फिल्में यूं ही नहीं बनती, हमारा बेटा किरदार ऐसे ही खड़े नहीं किए जाते। इसके पीछे होती है वो असल जिंदगी की सच्चाई, जिसको बड़े पर्दे पर मिर्च मसाला लगाकर दिखाया जाता है। लो जी, अच्छे दिन आएंगे, हम इंतजार में रह गए। अच्छे दिन तो तुम्हारे चल रहे हैं, जोरों पे चल रहा है सेटिंग का काम। जब मामला सुनहरी जिंदगी के सपनों का हो तो लोग कुछ भी कर जाते हैं, फिर चाहे वो गुनाह ही क्यों ना हो। आज देश के हर एक इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का ठप्पा। ये सपने देखते हैं माँ बाप और पूरा करते हैं बच्चे। सपना सुनहरे भविष्य का, एक अच्छी नौकरी का, एक अच्छी जिंदगी का, एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल का। और उस सपने को सच करने के लिए कुछ लोग मेहनत का नहीं बल्कि धांधली का सहारा लेते हैं। अगर इंजीनियरिंग के सीट के लिए कोई ऐसे बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम उनकी जगह बैठ के दे देता है तो सेट है ना मामला। ये कैसे? अकलमंद तो तुम हो, नकलमंद बन सकते हो कि नहीं? अपनी जिंदगी के सुनहरे सपनों को पूरा करने के लिए धांधली का ये फिल्मी खेल असल जिंदगी में भी चलता रहता है। फिर चाहे वो एग्जाम एमबीए और इंजीनियरिंग का हो या फिर यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा का। चौंकिए मत, यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में धांधली के इस बड़े खुलासे ने बड़े बड़ों को सन्न कर दिया है। वजह है वो सॉल्वर गैंग जो न जाने कब से पुलिस की नाक के नीचे ही अपना खेल खेल रहा था और किसी को कानों कान खबर ही नहीं हुई। हम दे रहे हैं आपको सीट की गारंटी। सर अगर आप गारंटी दे रहे हैं तो 10 क्या 15 लाख देने के लिए तैयार हूं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली की इस खबर ने एक बार फिर पूरी की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि इतनी सख्ती के बाद भी कैसे ये पूरा नेटवर्क अपने खेल को अंजाम देता था और कहां तक इस नेटवर्क की पहुंच है, कौन कौन इस काले खेल में शामिल है। सॉल्वर गैंग के खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है, क्योंकि बिहार से गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के सरगना ने किए हैं कई बड़े खुलासे, जिनकी बारीकियां एक एक करके आपको समझाएंगे और मिलवाएंगे सॉल्वर गैंग के सरगना से, जो बिहार में बैठकर यूपी में अपने नेटवर्क को चलाता था, लेकिन अब हो चुका है सपनों की धांधली का मैटर सॉल्व। तो सॉल्व हो गया सपनों की धांधली का मैटर और गिरफ्त में आ गया मासूमों को ठगकर अपनी जेब भरने वाला शातिर सॉल्वर गैंग का सरगना, जिसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो बिहार में बैठकर यूपी की परीक्षा को ऑपरेट करता था, अपने गुर्गों के जरिए पूरे खेल को अंजाम देता था और लाखों रुपए लेकर अपनी जेब भरता था। इस गैंग के निशाने पर होते थे वो होनहार छात्र जो हमेशा अव्वल रहते हैं। उन्हीं छात्रों को हथियार बनाता था ये गैंग सपनों की धांधली के लिए। सपनों की इस धांधली में मैटर अब सॉल्व हो चुका है। साल 2018 में यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर मौजूद सॉल्वर गैंग का खुलासा हो चुका है और पुलिस के हाथ लग चुका है सॉल्वर गैंग का सरगना राजेश कुमार महतो, जिसने वाराणसी में हुई भर्ती परीक्षा में दर्जन भर से ज्यादा अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वरों को बैठाया था। नाम
राजेश कुमार महतो उर्फ रजनीश, पता गिरिया जिला नालंदा बिहार, काम यूपी पुलिस भर्ती में धांधली। गौर से पहचान लीजिए इस चेहरे को। इस शख्स का नाम है राजेश महतो। यही वो शख्स है जो युवाओं से उनके सपनों की सौदेबाजी करता था। यही है सॉल्वर गैंग का वो सरगना जो मोटी रकम के बदले एग्जाम में सॉल्वर को बैठाता था। यूपी पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने में धांधली करने वाले शातिर सरगना राजेश महतो को पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। राजेश महतो ने पुलिस की सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा में वाराणसी में दर्जन भर से ज्यादा अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वरों को शामिल कराया था। अब तक इस मामले में लगभग दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब 2 साल बाद जाकर इस सॉल्वर गैंग का लीडर पुलिस के हाथे चढ़ा है। जो पुलिस भर्ती हुई थी उस दौरान जो जनवरी 2019 में हुई है, उसमें ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ सॉल्वर बैठे हुए थे जो कि बिहार से आए हुए थे। बिहार शरीफ से कुछ एजेंट हैं सॉल्वरों के, जो उन्होंने ऐसे कैंडिडेट ला करके सॉल्वर को बैठाया था। क्योंकि दिसंबर महीने में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जब हमारे बनारस में हो रहा था पुलिस लाइन में, तो वहाँ पे उस दौरान कुछ अनियमितताएँ जो है पाई गई थी। बायोमेट्रिक बाहर से होने की कोई हमें सूचना मिली थी। उसी के आधार पर 3 मुकदमे हमारे कैंट थाने क्षेत्र में लिखवाए गए थे। उसमें कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 6 लोग पहले ही उसमें जेल जा चुके हैं। उसी में जानकारी मिली थी कि बिहार से ये राजेश कुमार महतो करके हैं, बिहार शरीफ के हैं। इन्होंने जो ओरिजिनल कैंडिडेट हैं उनके बदले में सॉल्वर बैठाया था। लगभग 14 बच्चों का इन्होंने सॉल्वर बैठा करके उसका प्रथम चरण का जो एग्ज़ाम था वो करवाया था। उसी में इनकी अरेस्टिंग जो है वो की गई है और इनको जेल भेजा गया है। सॉल्वर गैंग का ये मुखिया बिहार से बैठे बैठे यूपी में अपने पैर जमाए हुए थे और नेटवर्क के जरिए परीक्षाओं में धांधली को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक बलिया का एक गैंग इसके संपर्क में था जो सॉल्वर की डिमांड करता था, और अब बिहार नालंदा के गिरिया का रहने वाला राजेश कुमार महतो को गिरफ्तार करने के लिए बनी टीम ने इस शातिर को गिरफ्त में ले लिया। देखिए, चूँकि इसमें जो मेन इसमें चूँकि कोचिंग संस्थान कई जो मेन आदमी थे जो कि हमारे बलिया के कई लोग थे जिनके द्वारा कैंडिडेट को लाया गया था। फिर ये बलिया वाले गैंग ने बिहार के गैंग से सॉल्वर की डिमांड की थी और उन्होंने सॉल्वर जो है प्रोवाइड करवाए थे। तो ऑलरेडी बलिया वाले वहाँ की पुलिस से हमने सहयोग करके बलिया वाले गैंग के लीडर को हमने जेल भेजा था पहले ही इसी मामले में। उसके बाद उसी के पूछताछ में उसके फ़ोन में हमें पता चला कि ये आदमी जो है वो लाया है। तो फिर इसको हमने जो है टीम मैंने बनाई और फिर बिहार हमने भेजा। वहाँ के बिहार शरीफ नालंदा की जो पुलिस ने भी काफ़ी सहयोग किया और उसके आधार पे हमने इसको अरेस्ट करके जेल भेजा है। वाराणसी में सॉल्वर गैंग के लीडर की पकड़ में आना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पुलिस अब सॉल्वर गैंग से जुड़ी कड़ियों को खंगाल रही है। आइए आपको बताते हैं कि ये मामला कब का है। मामला 1.5 साल पुराना है, जब वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। वाराणसी के पुलिस लाइन में जनवरी 2019 में अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन परीक्षा के दौरान दर्जन भर से भी ज्यादा की संख्या में सॉल्वर पकड़े गए थे जो अच्छी कोचिंगों से लाए गए थे और परीक्षा पास करने के लिए इन्हें हजारों रुपए भी दिए गए थे। बायोमेट्रिक परीक्षा के लिए भी अलग से रकम दी जाती थी। देखिए, उसमें क्या होता है कि कोचिंग वाले होते हैं, कोचिंग वालों के यहाँ बच्चे अपना एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आते हैं। कोचिंग संस्थान के मालिकों से उनका परिचय हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि लड़का वो क्लियर नहीं कर पाएगा, तो कुछ और भी लड़के तेज होते हैं तो उनको संपर्क किया जाता है, वो सॉल्वर बनते हैं। इसके बदले में उनको 50,000 रुपया जो है एक कैंडिडेट के लिए यदि पास कर जाता है तो उसको 50,000 रुपया दिया जाता है। पूरे इस प्रक्रिया में फिर बायोमेट्रिक के लिए अलग से पैसा इसमें जो है लिया जाता है। तो जो अभी जो हमारे पास जो जानकारी मिली है उसमें एक कैंडिडेट से लगभग 6-6, 7-7 लाख रुपया जो है वो लिया गया था, ये सॉल्वर के गैंग के माध्यम से या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के नाम पे, जिसमें से कई लोग अरेस्ट होकर के जेल जा चुके हैं और लोगों के खिलाफ विवेचना जो है वो चल रही है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला है
बलिया से लेकर बनारस और बिहार तक इस पूरे खेल का जाल बिछा हुआ है। सारे गैंग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपने आका राजेश महतो के संपर्क में रहते हैं। वो उसी दौरान से जो है फ़ोटो मिक्स कर देते हैं। पहले जैसे आपके बदले में यदि किसी दूसरे को बैठना है तो आपका फ़ोटो और उसका फ़ोटो जो है मिक्स करके फॉर्म भर देते हैं, और उस फॉर्म को चूँकि वो फ़ोटो देखने में कई बार आपका भी प्रतीत होगा और दूसरे वाले का भी प्रतीत होगा, मिक्स टाइप कर देते हैं। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक सॉल्वर का हो जाता है। उसके बाद जब मेन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जब हुआ था दिसंबर में, उस दौरान मैच जो है वो चूँकि यदि ओरिजिनल कैंडिडेट बैठ जाएगा तो फिर मैच नहीं हो पाएगा, तो फिर उसके बदले में फिर सॉल्वर को बुला करके उसको होटल या किसी अन्य जगह से उसका बायोमेट्रिक करने की कोशिश जो है वो की गई थी, जिसमें कई लोग अरेस्ट हुए थे। ये बायोमेट्रिक के नाम पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया जाता है इनके माध्यम से, जो अभी तक जांच पड़ताल में आई है। एक ही कैंडिडेट से 6 से 7 लाख रुपए जो है वो इनके द्वारा लिया गया था। पुलिस भर्ती के अलावा भी अन्य परीक्षाओं में भी ये गैंग सक्रिय था। इस मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले भी कई लोग अरेस्ट होकर जेल जा चुके हैं। इस गिरोह के बचे हुए कई लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पकड़ा गया राजेश कुमार महतो पूरे सॉल्वर गैंग का सरगना है। आपको बता दें कि राजेश बिहार में गणित का अध्यापक है। गणित के टीचर के तौर पर जाना जाने वाला इस शातिर का नेटवर्क बनारस, बलिया और बिहार तक फैला है। परीक्षा के फॉर्म निकलते ही ये गैंग सक्रिय हो जाता है और कोचिंग सेंटर के प्रतिभावान छात्रों को तलाश कर पहले फोटो को मिलाकर धुंधला किया जाता है। इसके बाद सॉल्वर परीक्षा में उतरता था और इस पूरे मामले में भारी भरकम रकम वसूली जाती थी। सॉल्वर गैंग का फोटो खेल। आपको बता दें कि वाराणसी में राजेश कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश कुमार महतो बिहार का रहने वाला है और अब पुलिस बिहार से लेकर वाराणसी तक सॉल्वर गैंग के तारों को तलाश रही है। इससे पहले भी ये कई मामले सामने आए हैं और लगभग 7 की संख्या में सॉल्वर जेल भी जा चुके हैं। राजेश कुमार महतो की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है और अन्य तारों पर अब पुलिस काम करने में जुट गई है और निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि आगे कई बड़े नाम और सामने आने हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। इस गैंग का नेटवर्क यूपी से लेकर बिहार तक फैला है। सिर्फ पुलिस की परीक्षा में धांधली नहीं करवाते थे ये लोग, बल्कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने सॉल्वर्स को बिठाते थे। बड़ी आसानी से ये लोग अपने खेल को अंजाम देकर गायब भी हो जाते थे। लेकिन अब पुलिस का रडार इनके पूरे नेटवर्क पर नजर रखे हुए है। कैंडिडेट का कार्बन कॉपी बन के परीक्षा दीजिएगा। आपका साल भर का सैलरी एक साथ डाल देंगे आपका खाता में। सॉल्वर गैंग के सरगना जिस राजेश महतो को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया गया, उस राजेश महतो का काम सिर्फ पुलिस भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि कई राज्यों में भी इसने पैर जमाए हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई 2018 की सिपाही भर्ती परीक्षा की करें तो इस परीक्षा को टीसीएस ने कराया था। ऑनलाइन हुई इस परीक्षा में रजनीश उर्फ राजेश महतो ने फॉर्म भरने के दौरान ही असल अभ्यर्थी और उसके सॉल्वर की तस्वीर को मिक्स कर तैयार करवाया था। तकनीक के जरिए एडमिट कार्ड पर आई तस्वीर सॉल्वर से मिलती जुलती थी। नाम, पता, डिग्री सब असल अभ्यर्थी की, लेकिन तस्वीर सॉल्वर की लगी होती थी। ऑनलाइन हुई इस परीक्षा में एडमिट कार्ड की तस्वीर धुंधली होने का इस गैंग ने बखूबी फायदा उठाया। इससे पहले बेदीराम, अरविंद राणा का गैंग भी उत्तर प्रदेश में हुई तमाम भर्ती परीक्षाओं, वो फिर चाहे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा हो, बैंक भर्ती परीक्षा हो, आरपीएफ भर्ती परीक्षा या फिर केंद्रीय बल की परीक्षा, सभी में इनका नेटवर्क सेल लगा चुका है। वाराणसी के कैंट इलाके से पकड़ा गया राजेश महतो उर्फ रजनीश उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग बैठाने वाला एक ऐसा सरगना था जिसने ऑनलाइन हुई इस परीक्षा में सेंधमारी की थी। असल कैंडिडेट की जगह पर इसने गणित और अंग्रेजी के उन तमाम लड़कों को बैठा दिया था जो पहले से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
और ऑनलाइन हुई इस परीक्षा में सेंधमारी करते हुए राजेश महतो ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑनलाइन परीक्षा को ध्वस्त किया था। फिलहाल वाराणसी पुलिस ने राजेश महतो को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। बिहार गैंग में बैठकर सॉल्वर को किसी भी परीक्षा में बैठा देना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। परीक्षा लीक गैंग का बड़ा सरगना राजेश महतो उर्फ रजनीश वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में है और जिसके बाद उम्मीद है कि इस महतो गैंग पर वाराणसी पुलिस शिकंजा कसेगी। मुजफ्फरनगर से पकड़ा गया अरुण राणा भी इसी गैंग का हिस्सा था, जिसको एसटीएफ ने दबोचा था और जिसके हिस्से में न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि केंद्रीय पुलिस संगठन के भी तमाम परीक्षाओं में सेंधमारी के नेक्सस उजागर हुए थे। यानी उत्तर प्रदेश में हो रही किसी भी परीक्षा में बिहार से बैठ रहे सॉल्वर गैंग का नेटवर्क लगातार जारी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। बात करें मेरठ की तो यहां भी सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई राज्यों में फैले इस गैंग के नेटवर्क के ये शातिर अपने टारगेट को पूरी तरह से गिरफ्त में लेते थे। उसके बाद उससे मोटी रकम लेकर परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाते थे। कैंडिडेट का कार्बन कॉपी बन के परीक्षा दीजिएगा। आपका साल भर का सैलरी एक साथ डाल देंगे आपका खाता। सॉल्वर गैंग के इस गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप मेरठ में गिरफ्तार हुए गैंग के गुर्गों से लगा सकते हैं। मेरठ एसटीएफ और पुलिस के साझा अभियान में सॉल्वर गैंग के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें उन्हीं गैंग के सदस्यों की 2 परीक्षाओं में असली अभ्यर्थियों की जगह उनके सॉल्वर बैठा करते थे। उनके सॉल्वर को बैठाकर उन्हें पास करवाती थी। इसके लिए बाकायदा एक बड़ी रकम उन छात्रों से वसूली जाती थी। मेरठ एसटीएफ और परतापुर पुलिस के साझा अभियान में सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के पास से 90,000 रुपए नगद, एक स्कॉर्पियो कार, स्कूटी और मोबाइल के साथ साथ कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये गैंग उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में सक्रिय था, जिसकी जांच की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसके सरगना समेत और इस गैंग में शामिल गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी मेरठ में जब पुलिस भर्ती हुई थी तो सॉल्वर गैंग के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए थे और वहीं से एसटीएफ और मेरठ पुलिस को इनपुट मिला था, जिस पर दोनों टीमें काम कर रही थी और उम्मीद जताई गई थी कि इस सॉल्वर गैंग के कई सदस्य जल्द ही पुलिस और एसटीएफ की गिरफ्त में होंगे। एसटीएफ का दावा है कि ये गैंग प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर छात्रों से मोटी रकम वसूलता था और छात्रों की जगह पर अपने सॉल्वर बिठाकर उनसे परीक्षा दिलवाता था। में पकड़ा गया है। एसटीएफ की कार्रवाई इस पर चल रही थी। एसटीएफ को प्राप्त सूचना के आधार पर उन लोगों ने इसको डेवलप किया था और इस कार्रवाई में 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनके पास स्कॉर्पियो, 90,000 रुपये और कई शैक्षणिक अभिलेख भी बरामद हुए हैं। इनके बारे में ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि ये लोग एफसीआई में भर्ती के नाम पर इस तरीके से लोगों को बरकलाकर पैसे लेकर और फर्जी नियुक्ति पत्र वगैरह तैयार करके देने का काम किया करते थे। इसमें थाना परतापुर पर विवेचना हो रही है। पूरी गंभीरता से इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इसमें और कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, एक नेम्ड वांछित इसमें है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। सॉल्वर गैंग के कई सदस्य मेरठ में पहले भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये गैंग है कि मानने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक गिरफ्तारियों के बाद भी ये गैंग सक्रिय है और बदस्तूर अपने खेल को अंजाम दे रहा है। आइए आपको बताते हैं कि एसटीएफ और पुलिस ने जिन 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है उनके नाम क्या हैं और वो कहां के रहने वाले हैं। सुभाष, संजय और देवव्रत मथुरा के रहने वाले हैं। अमन और गौरव मेरठ के रहने वाले हैं। कुछ महीने पहले सॉल्वर गैंग ने मेरठ में चल रही पुलिस भर्ती में भी अपने गुर्गे बैठाए थे। यहीं से पुलिस को वो कड़ी मिली जो सीधे इन शातिरों के ठिकाने तक ले गई। और इस नेटवर्क के तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, किन किन परीक्षाओं में अगर इनका और योगदान रहा हो इस तरह की गतिविधियों में, तो उसको भी देखा जा रहा है। जितने भी पहलू हो सकते हैं, न केवल अपने स्टेट में बल्कि आसपास के राज्यों में, दिल्ली वगैरह में भी देखा जा रहा है कि इनकी गतिविधियाँ क्या वहाँ पर भी
ऐसे कार्यों में रही हैं, ये सब देखते हुए हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जैसा मैंने कहा कि हमारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और हमारी टीम लगी हुई है कि दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में और कहां पर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, इन सारे पहलुओं को देखते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। पुलिस की माने तो ये गैंग उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब के कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला चुका है। इस गैंग के तार बिहार से भी जुड़े हैं, जहां से सॉल्वर गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में इस गैंग के तार हो सकते हैं और यही वजह है कि एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इनके कई अहम सुराग पुलिस और एसटीएफ के हाथ लगेंगे, जिस पर काम करते हुए इस गैंग के सरगना और बचे बाकी गुर्गों को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।